लोग आज एक्सरसाइज 12.2 पढ़ेंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में एक्सरसाइज 12.2 पढ़ेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज में मैं आप लोगों को एक और फार्मूला बताऊंगा वृत्तखंड के क्षेत्रफल वाला। ठीक, ध्यान देना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हम लेंगे आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ये डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा आप लोगों का वृत्तखंड के क्षेत्रफल का। ठीक है ना, तो इस फार्मूले से भी आप लोग वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कल मैं ये फार्मूला बताने के लिए भूल गया था पिछले वीडियो में, इस वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है ना, अब एक्सरसाइज 12.2 में चलेंगे और सवालों को हल करेंगे। पहला सवाल दिए हुए है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। त्रिज्या r बराबर कितना दिए हुए हैं 6 सेंटीमीटर और कोण थीटा कितना दिए हैं 60 अंश दिए हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर मैंने क्या बताया था, पाई r स्क्वायर थीटा अपान 360, ये बताया था। पाई बराबर मैंने बताया यहाँ पर आप लोगों को हमें क्या लेना है, 22/7 लेना है। तो 22/7 गुणे r स्क्वायर 6 का वर्ग गुणे थीटा 60 अंश बटे 360, तो 6 अंश 36 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 22/7 गुणे 36/6, 6 से काट देंगे 6 अंश 36, ये हो जाएगा 22 छक्का 132/7 हो जाएगा। 132/7 को भाग भी दे सकते हो, क्या हो जाएगा 7 1 के साथ 6 13, 7 8 56, 6 62, आगे 0 बढ़ाएंगे 7 8 56, 4 60, 7 5 35। ठीक, आगे 7 7 49, इस तरह से आ जाएगा कितने वर्ग सेंटीमीटर। इसी को हो सकता है लगभग लिख दिया हो 18.86 वर्ग सेंटीमीटर रखा हुआ हो। तो ये आप लोगों का पहला सवाल हो गया। सवाल नंबर दूसरा देखेंगे, क्या कह रहा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। इस बार परिधि ले लिया है, परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर दिए हैं। तो परिधि क्या होती है 2 पाई r बराबर 22 सेंटीमीटर, यानी r बराबर 22/2 गुणे 22/7, 22 कैंसिल कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर आ गई त्रिज्या। ठीक, तो वृत्त के चतुर्थांश का मतलब 1/4 का, तो हम लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई r स्क्वायर। ठीक है ना, यानी 1/4 पाई का मान 22/7 गुणे r का मान 7/2 गुणे 7/2, एक 7 कैंसिल करो तो 11 हो गया, 11 से 77/4 गुणे 8 हो जाएगा, भाग दे दो कितनी बार जाएगा हमारा 8 9 72 हो जाएगा। ठीक, 72 5 77, 8 6 48, 4 8 5 40, कितने वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा 9.65 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, गड़बड़ तो नहीं है, आप लोग चेक कर लिए। 8 9 72, 5 77 और 8 6 48 2 50, 8 6 48 2 50 होगा। हाँ, गड़बड़ कर दिया, आगे 0, 8 9 16, 8 5 40, ये आ गया 9.625 आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से ये सवाल नंबर दूसरा हो गया। आगे चलते हैं, तीसरा सवाल देखते हैं। सवाल नंबर तीसरे में कह रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, यानी त्रिज्या r बराबर कितना दे दिया 14 सेंटीमीटर दे दिया। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, समय कितना दिया है 5 मिनट। तो हमें पहले कोण ज्ञात करना होगा, कितने कोण से घूम जाएगी सुई। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 1 मिनट में
बना कोण कितना होता है 6 अंश का। 1 मिनट में कितना बनेगा 6 अंश का बनेगा, इसलिए 5 मिनट में कितना हो जाएगा 6 गुणे 5 यानी कि 30 अंश का। तब क्या कहा है त्रिज्य खंड का, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर आपका फार्मूला वही है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री, पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 14 गुणे 14 गुणे थीटा 30/360। तो इसको काट देना है, 12 3 36 हो जाएगा, 2 से काट सकते हो, 2 6 12 हो जाएगा और 2 7 14 हो जाएगा। 7 से 7 भी काट दो आपको, 2 3 6 2 7 14 कितना है 22 7 154/3 यानी कितना हो जाएगा 3 5 15 3 1 3 1 4 3 3 9 3 3 9 इतने वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से आप लोगों को तीसरा हल कर लेना था। अब चौथा सवाल देखना है, थोड़ा सा लंबा है, मैं इसको साफ कर दूं फिर बताता हूं। सवाल नंबर 4 में पढ़ रहा हूं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या कितनी दे दिया आर 10 सेंटीमीटर दे दिया है वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। कोण कितना बनता है थीटा 90 अंश का बनता है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड है ना, लघु वृत्तखंड और दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और साथ में दिए है कि पाई का मान यहाँ पर आप लोग 3.14 ले लोगे। ठीक, तो पहले नंबर में क्या कहा है संगत लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर मैंने क्या बताया आप लोगों को, फार्मूला मैंने बताया था वीडियो की शुरुआत में, आर स्क्वायर पाई थीटा अपान 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, यही बताया था। यानी कि आर का मान कितना है 10 का वर्ग इन ब्रैकेट 3.14 गुणे थीटा का मान कितना है समकोण बटे 360 ऋण 1/2 साइन थीटा कितना है 90 है। तो 9 चौको 36 कट जाएगा, 10 दहम 100 हो गया, इन ब्रैकेट ये क्या हो जाएगा 3.14/4 माइनस 1/2 साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक, 100 का गुणा करना चाहो तो कर सकते हो, या पहले एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा 100 रहा आएगा, एलसीएम 4 आएगा, 3.14 माइनस 2 हो जाएगा ना, यानी कितना आया 100 गुणे घटा दो कितना बचा 1.14/4। ठीक, यानी क्या हो जाएगा 114/4 यानी कितना हो जाएगा 4 गुणे 8 3 11 4 8 32 2 4 5 20 कितने वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा 28.5 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा क्या कहा है संगत दीर्घ त्रिज्य खंड, दूसरे नंबर पे कहा है इसमें दीर्घ त्रिज्य खंड, इसके लिए थीटा कितना हो जाएगा टोटल 360 90 कम कर दे तो कितना बचेगा 270 बच जाएगा। ठीक, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल a बराबर क्या होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 यानी पाई का मान 3.14 बताया गया है इसमें, गुणे आर का मान कितना है 10 गुणे 10 गुणे थीटा कितना बचा है 270/360 काट देते हैं, 9 3 का 27 9 चौको 36 हो जाएगा, 2 2 4 2 5 10 2 5 10 हो जाएगा, यानी कितना बचा आपका 3.14 पर 5 5 25 3 का 75। अब आप लोगों को गुणा कर देना है। ठीक है ना, कितना आएगा वो आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपका काम है। पांचवें सवाल की ओर चलते हैं और पांचवा दिए हुए हैं त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले आर बराबर 21 सेंटीमीटर दिए वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। थीटा बराबर कितना है 60 अंश का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 पर चाप की लंबाई, चाप की लंबाई एल बराबर मैंने क्या बताया था आप लोगों को पाई आर थीटा बटे 180 बताया था। तो पाई का मान 22/7 लेंगे गुणे आर का मान 21 गुणे थीटा
थीटा कितना है 60 अंश बटे 180 हो जाएगा। ठीक, तो ये तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, बराबर कितना आ गया 22 सेंटीमीटर डायरेक्टली आ गया। ठीक है ना। दूसरे नंबर पे क्या कहा है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। दूसरे नंबर पे पूछा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। ठीक, तो अभी हमने किसका, चलो ठीक है रख देते हैं पूरा। पाई का मान 22/7, आर का मान 21 गुणे थीटा का मान कितना है 60 अंश है बटे 360 कर देंगे, तो ये 636 हो जाएगा। ठीक, और काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21, 7 से 7 कैंसिल। ठीक, 2 से 22 कैंसिल, क्या बचेगा 11 गुणे 21 यानी कितना हो जाएगा 1 2 1 3 2 इतने वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना आ गया 231 वर्ग सेंटीमीटर। फिर क्या कहा है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। उसी जीवा द्वारा जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बनेगा वो ज्ञात करना है। ठीक, तीसरे नंबर पे वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो वो मैंने आप लोगों को बताया आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ये मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था अभी, यानी आर का मान कितना है 21 का वर्ग इन ब्रैकेट 22/7 गुणे थीटा कितना है 60 अंश का कोण बटे 360 हो जाएगा माइनस 1/2 साइन 60। ठीक है ना, काट देते हैं, 636 हो जाएगा, 2 से और काट दो, 2 3 6 11 यानी कितना हुआ 21 का वर्ग 441 हो जाएगा, 11 बटे 7 का 21 हो जाएगा माइनस 1/2 गुणे साइन 60 का मान कितना होता है त्रिकोणमिति में आप लोगों ने पढ़ा है, यानी क्या हो जाएगा इसका गुणा कर देते हैं करना चाहो तो क्या हो जाएगा 441 गुणे 11/21 माइनस 441 इसमें हो जाएगा, या नहीं रखना तो ना रखिए, डायरेक्ट रख सकते हैं। ठीक, रख देते हैं 441 बटे 2 गुणे √3 का मान 1.73 बटे 2 कर देंगे। ठीक, यानी क्या हो जाएगा 21 एक सही हो ये कर जाएगा, ये क्या हो जाएगा गुणा कर देंगे तो 231 ऋण, अब इसका मल्टीप्लाई करना है इधर 4 बटे में आ जाएगा, गुणा करके रखना है और आप लोगों को आगे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं है कैलकुलेशन के लिए। ठीक, ये कैलकुलेशन आप लोगों को करना है। तो ये हो गया सवाल नंबर 5। छठवें की ओर चलेंगे। छठवें में दिए हुए हैं 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, थीटा बराबर 60 अंश हो जाएगा। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें साथ में दिए हुए हैं कि पाई बराबर आप लोग 3.14 प्रयोग करेंगे और √3 का मान 1.73 रखेंगे। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल, तो फर्स्ट नंबर पर चलेंगे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या लेंगे, फार्मूला मैंने क्या बताया आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, यही बताया है। यानी क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 15 का वर्ग इन ब्रैकेट पाई का मान 3.14 गुणे थीटा का मान 60 दिए हैं बटे 360 फिर 1/2 साइन 60, कैलकुलेट कर दो 636 हो जाएगा, 15 15 225 आ जाएगा, 3.14 बटे 6 माइनस 1/2 और साइन 60 का मान कितना होगा √3 बटे 2 हो जाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे 225 इन ब्रैकेट
3.14/6 माइनस √3 का मान क्या बताया, ऊपर रखा गया 1.73/4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यही हो जाएगा बराबर 225 रहा आएगा, इन ब्रैकेट एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 और 4 का 12 आ जाएगा, तो 6 दूनी 12, तो 6.28 माइनस 4 3 12, 3 का गुणा करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, 3 7 21 और 3 1 3 2 5 बराबर यही क्या आ जाएगा 225 गुणे घटा देते हैं, 18 में 9 हो जाएगा, 1 में 0.6 में 5 1/12। अब आप लोगों को गुणा कर लेना है। ठीक, तो गुणा करना पड़ेगा, मैं गुणा करके रख रहा हूँ, वेट करिए आप लोग। हाँ, गुणा करने पर कितना आया, दोनों गुणा करेंगे तो 245.25/12, इसमें 12 का भाग दे देंगे तो आ रहा है 20.4375 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। दूसरे नंबर में क्या करना है, दीर्घवृत्तखंड का, तो मैंने बताया दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले आप लोगों को क्या करना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई r²। पाई का मान 3.14 रखने के लिए कहा है, r का मान कितना है 15 और उसका वर्ग, यानी 3.14 × 225 हो जाएगा। अब इन दोनों का फिर से आप लोगों को गुणा करना है, गुणा कर लेना है। ठीक, कितना गुणा आएगा देख लेते हैं। हाँ, कितना आया 706.5 आया है। अब हमें चाहिए दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो हम लिख देंगे दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, मैंने क्या बताया है आप लोगों को, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया 706.5 में से आपको 20.4375 घटा देंगे और जो भी आएगा वही हो जाएगा दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये क्वेश्चन नंबर 6वां हो गया। अब 7वें की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। दिए हुए है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, त्रिज्या r बराबर कितना दे दिया है 12 सेंटीमीटर, केंद्र पर 120 अंश का कोण बनाती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां पर पाई बराबर लेना है 3.14 और √3 बराबर 1.73 लेना है। ठीक, तो हम सीधे से जानते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर r² पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, यानी क्या हो जाएगा, r का मान कितना है 12 का वर्ग, पाई का मान 3.14 गुणे 120 थीटा हो गया बटे 360 माइनस 1/2 साइन 120, काट देते हैं, 12 3 36 हो जाएगा, 12 का वर्ग 144 3.14 बटे 3 माइनस 1/2 गुणे साइन 120 का मान भी कितना होता है √3/2 होता है, यानी 144 3.14 बटे 3 माइनस 1.73 बटे 4। कैलकुलेट करेंगे 144 एलसीएम 12, 3 चौको 12, 14 चौको 56 और 3 चौको 12 हो जाएगा, माइनस 4 × 11 3 × 9 17 × 51 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 144 रहा आएगा गुणे, घटा देते हैं 16 में 9 घटाएंगे 9 7 16, 4 में 1 घटाएंगे 3 आया, दशमलव लगाएंगे, इधर 12 में 5 7 बटे 12। ठीक, तो इसको भी काट के 12 बने हम 144, यानी 12 गुणे 7.37। अब ये गुणा आप लोगों को कर लेना है, आप लोगों के लिए छोड़ रखा है। ठीक है, 8वां दिए हुए हैं 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान में एक कोने पर लगे खूंटे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है।
रस्सी की लंबाई यानी त्रिज्या r बराबर कितना है 5 मीटर है। वर्ग की भुजा कितनी है, वर्ग की भुजा a बराबर कितना दिए हुए है 15 मीटर है। ठीक है, ज्ञात कीजिए, एक कोने पर बांधा गया है ना, ध्यान देना है आप लोगों को। नंबर 1 पर मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। ठीक, यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो घोड़ा बना हुआ है वर्गाकार मैदान में 5 मीटर भुजा में कितने का चलेगा, ये 2 कोण 90 होगा, ये भुजा 5 है। ठीक, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लेना होगा, इसके लिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, r बराबर 5 रहा आएगा। तो त्रिज्य खंड पहले नंबर पर मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, यानी कि हम क्या कहेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान यहाँ पर दिए हुए है 3.14 प्रयोग करना है, तो 3.14 गुणे r का मान कितना है 5 गुणे थीटा कितना है 90 घूमेगा बटे 360। तो 9 चौको 36, 5 बचे 25 का गुणा करो, तो 25 चौको 110, 25 के 25 10 35 की 5 हासिल 3, 25 का 75 3 78 बटे 4, यानी क्या हो जाएगा 4 के 4 3 7 4 नहीं 36 2 38 4 से 24 4 19 4 5 20 कितने वर्ग मीटर 19.625 वर्ग मीटर मैदान की घास चर लेगा। आगे क्या कह रहा है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। ठीक, तो दूसरी कंडीशन में r बराबर 5 के लिए कितना ले लेना है 10 ले लेना है। दूसरी कंडीशन में r बराबर कितना 5 की जगह 10 कर देंगे, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान वही 3.14 रहाएगा, गुणे r का मान 10 गुणे 10 गुणे थीटा 90 रहाएगा बटे 360 करोगे तो 9 चौको 36 हो जाएगा। ठीक, 2 दूनी 4 2 पंचे 10 2 पंचे 10 कितना हो जाएगा 3.14 गुणे 25 लेना होगा। ठीक, गड़बड़ किया काफी मैंने, हाँ गुणा करो कितना आ जाएगा, ये गुणा वही रखा हुआ है 78.50 आएगा। तब वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि बराबर 78.50 से हम कितना घटा देंगे 19.625 कितना हो जाएगा, एक 0 और बढ़ा लो आपको, तो 5 9 में 2 7 14 में 6 8 दशमलव 17 में 9 8 और 6 में 1 5 58.875 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना, कितनी वृद्धि हुई 58.875 वर्ग मीटर वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, 9 की ओर चलते हैं। 9 में कह रहा है एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है, व्यास d बराबर 35 मिलीमीटर है, तो त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा 35/2 मिलीमीटर। ठीक है ना, आगे क्या कहा है, तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित किया गया है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। ज्ञात करना है कुल वांछित तार की लंबाई। ठीक है ना, तो नंबर 1 पर हम क्या करेंगे, वृत्त की परिधि निकालेंगे, परिधि में लगाएंगे, तो परिधि क्या होती है 2 पाई r, यानी कि 2 गुणे पाई का मान यहाँ पर 22/7 गुणे r का मान 35/2, ये कैंसिल 7 गुना 35 22 पंचे 110 मिलीमीटर। ठीक है ना, तो ये वृत्त बन गया। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, हमें 5 व्यास बनाने हैं, ऐसे 5 व्यास बनाने हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे 5 व्यासों की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 5d, यानी कि 5 गुणे d का मान कितना है 35,
तो 5 × 5 = 25 और 5 × 15 तो 17, इतने मिलीमीटर हो जाएगा। तो कुल लंबाई कितनी हो गई तार की? कुल तार की लंबाई बराबर 110 + 175 यानी 285 मिलीमीटर। ठीक है ना? इतने मिलीमीटर तार लंबा चाहिए। कह रहा प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो हम दूसरे नंबर पर लिख देंगे प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 1/2 πr², है ना? 2 नहीं 10, 2 नहीं, क्या लिखेंगे? 10। 1/10 भाग तो होगा ना पूरे वृत्त का। ठीक है, तो 1/10 πr² कर देंगे, यानी 1/10 पाई का मान 22/7 r 35/2 गुणे 35/2, तो काट देंगे 7 × 35 हो जाएगा, 5 × 10 हो जाएगा, 2 11 35 11 385/2 × 4, यानी कितना हो जाएगा? 4 × 36 2 38 4 × 24 1 25 4 × 8 4 × 25, कितने वर्ग मिलीमीटर? एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया? वो आ रहा 96.25 वर्ग मिलीमीटर। ठीक है ना? इस तरह से आप लोगों को हल कर लेना था। 10वें की ओर चलते हैं। 10वां दिए हुए हैं, एक छतरी में 8 ताने हैं। कितने ताने हैं? 8 ताने। इसके बाद क्या कहा है? छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए सेंटीमीटर त्रिज्या कितने दिए हैं? 45 सेंटीमीटर त्रिज्या मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ध्यान देना है केंद्रीय कोण कितना होता है? 360 अंश होता है। ठीक, तो 8 ताने हैं, तो एक भाग का कोण कितना हो जाएगा? 360/8 भाग 2 कितना आया? 45 अंश हो जाएगा। ठीक है ना? तो 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल पूछा है। 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ये हमें बताना है। तो 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल हम क्या ले लेंगे? बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी πr² θ/360। पाई का मान यहाँ पर क्या लेना है? दिया हुआ नहीं है, हम 22/7 ही लेके चलेंगे। 22/7 गुणे r का मान कितना है हमारे पास? 45 गुणे 45 गुणे थीटा भी कितना है? 45 अंश का आया है, बटे 360 कर देंगे, तो 45 × 360 हो जाएगा। आप लोगों को कैलकुलेट करना है, बराबर अब गुणा करना है आप लोगों को। कितना हो जाएगा? इसको काट देते हैं 4, ये 11, यानी 11 गुणे 5 × 5 = 25 और 4 × 5 = 20 बटे 7 हो जाएगा, और गुणे 4 आ जाएगा। 11 का गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 5 5 2 7 2 2 5 5 2 7 2 2 और इधर भी 2 बटे 7 चौको 28। ये आप लोगों को कैलकुलेट कर लेना। ठीक, कितना आएगा मालूम हो जाएगा। 11वां सवाल देखते हैं। दिए हुए हैं, एक कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई यानी त्रिज्या r 25 सेंटीमीटर दिया है। 11वें में r बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है, और 115 के अंश के कोण तक घूम करके सफाई करते हैं, 115 अंश तक। पत्ती की प्रत्येक बुहार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ हो जाएगा? तो साफ होने वाला क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? दोनों करेंगे साफ, कितना? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है ना?
ये कैलकुलेट कर लेना है आप लोगों को रख करके। अब हम 12वें की ओर चलेंगे। 12वां दिए हुए है, जहाजों को समुद्र में जलस्तर से नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश कोण वाले एक त्रिज्य खंड में, कोण कितना दिए है थीटा, 80 अंश कोण वाले त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। दूरी कितना दी है, r बराबर 16.5 किलोमीटर फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके, है ना। थीटा बराबर पाई बराबर कितना लेना है यहाँ पर 3.14, तो इसमें भी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लगेगा पाई r² थीटा बटे 360, और ये किस में आएगा, वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल आ जाएगा बराबर में। ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों को हल कर लेना है। ठीक, अब इसके बाद चलेंगे 13वें की ओर। 13वें में दिए हुए हैं, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि चित्र में संलग्न है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, मेज पोस्ट की त्रिज्या r बराबर कितना दे दिया है, 28 सेंटीमीटर दे दिया है, तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइन बनाने की लागत ज्ञात कीजिए, है ना। दर कितना दिए है, 0.35 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से। यहाँ पर √3 बराबर हमें प्रयोग करना है 1.7, प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिजाइन बनी हुई है आप लोगों ने देखा होगा, समखंड बना हुआ है ऐसे करके, ये डिजाइन यहाँ ये डिजाइन, तो समखंड बना हुआ है, यानी 6 बराबर भाग हो जाएंगे, यानी थीटा बराबर प्रत्येक में कितना रहेगा, 60 अंश रहेगा, त्रिज्या यही रहेगी, ये 6 भाग है, 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। तो डिजाइन बनाने के पहले क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुणे r² 6 है ना। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। तो पहले तो क्षेत्रफल निकालोगे, 6 गुणे r का मान 28 गुणे 28, पाई का मान 3.14 गुणे थीटा कितना 60 अंश बनेगा बटे 360 माइनस 1/2 साइन 60, यानी इसको आप कैलकुलेट कर दोगे, जो कैलकुलेशन आएगा उसमें फिर इस रुपए का गुणा कर दोगे तो कितनी लागत आएगी ये आप लोगों को पता चल जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होता चला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। r त्रिज्या वाले उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p अंश है निम्नलिखित होगा। तो सीधा सा मैंने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या बताया था, पाई r² थीटा की जगह p ले लेंगे, बटे 360 हो जाएगा। ठीक, 14वें का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों को हल कर लेना है। अब इसमें देख लेना है, कहीं हो सकता है थोड़ा सा चेंज किए हुए हो, तो जो चेंज किए हो उसमें से सही आंसर आप लोगों को चूज करना है। ठीक, जैसे कि हमारे पास कौन सा सही आंसर मिल रहा है, लास्ट वाला मिल रहा है। इसमें अगर हम 2 का ऊपर गुणा कर दें, 2 का नीचे गुणा कर दें, तो क्या हो जाएगा 2 पाई r² p बटे 720। तो ये आंसर आप लोगों का सही हो रहा है। इस तरह से ये एक्सरसाइज 12.2 आज समाप्त हो जाती है। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से कैलकुलेट कर लें, आगे अगला वीडियो मैं दूंगा।